जनवरी 2009 से लेकर बांग्लादेश में अवामी लीग की सरकार है। लगभग 13 साल होने वाले हैं और वहां पर एक ही पार्टी की हुकूमत है। इस दरमियान दो इलेक्शंस हुए हैं, 2014 में और 18 में भी हुआ है। ये दोनों के दोनों इलेक्शंस बड़े कंट्रोवर्शियल रहे हैं। अपोजिशन जमातों ने इल्ज़ामात लगाए कि जी बदतरीन धांधली हुई है इन इलेक्शंस के अंदर। लेकिन इस बार जो अपोजिशन जमातें हैं, ख़ासतौर पर जो सबसे बड़ी अपोजिशन की पार्टी है BNP, इन्होंने ऐलान कर रखा है कि शेख हसीना जब तक प्राइम मिनिस्टर है ना, इनके होते हुए फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हो ही नहीं सकते। इसीलिए चाहे कुछ भी हो जाए, हम इनको कुर्सी से पहले उतरवाएंगे, फिर इलेक्शंस करवाएंगे। ये ऐलानात BNP ने कर रखे हैं और बड़े बड़े जलसे उनके रिसेंटली सामने आ रहे हैं। ये भी इंटरनेशनल मीडिया में रिपोर्ट हुआ है कई जगहों पे कि जब इनकी जलसे या रैलीज होती हैं तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद कर दी जाती है और ऑब्स्टिकल्स क्रिएट किए जाते हैं, लेकिन उसके बावजूद इनके जलसे बड़े बड़े हो रहे हैं। दिसंबर में इनकी आखिरी रैली होने वाली है इस हवाले से। इसके बाद देखते हैं कि BNP का अगला प्लान क्या सामने आता है। अवामी लीग जो अपनी मेन अचीवमेंट गिनवाती रही है पब्लिक को, वो ये गिनवाती रही है कि हमने देखें फाइनेंशियल सेक्टर में और इकोनॉमिकली हमने कितना ज़बरदस्त परफॉर्म किया है। लेकिन फिर हुआ यह है कि ग्लोबल लेवल पर कोविड के बाद जो स्लो डाउन आया है, रिसेशन आया हुआ है ग्लोबल लेवल पर, इसका असर बांग्ला पर भी पड़ा हुआ है और उसके भी इंडिकेटर्स जो हैं वो डाउन जा रहे हैं। लिहाजा ये जो फाइनेंशियल अचीवमेंट वाला कार्ड है ना अवामी लीग का, मुमकिन है कि ये इतना अट्रैक्टिव ना हो वोटर के लिए इलेक्शन से पहले। आप देखें ना कि रिसेंटली बांग्लादेश की हिस्ट्री की सबसे बड़ी फ्यूल प्राइस इंक्रीज हमें नजर आई है। और फिर आप देखें कि बांग्लादेश की जो फॉरेन रिजर्व्स हैं वो भी डाउन जा रहे हैं, जिसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि बांग्लादेश बहुत ज़्यादा इंपोर्ट इस वक्त कर रहा है और एक्सपोर्ट उसकी जो है वो उसके मुकाबले में कम है। अगस्त 2021 से लेके अब तक 12 अरब डॉलर्स बांग्लादेश के रिजर्व्स गिर चुके हैं। तो इन फैक्टर्स को BNP वाले उछाल रहे हैं अपने इलेक्शंस के अंदर, यानी ये जो रिलीज कर रहे हैं उसमें उछाल रहे हैं कि देखें रिजर्व्स डाउन जा रहे हैं, देखें फ्यूल की प्राइसेस बढ़ रही हैं, देखें ये हो रहा है, वो एक्सपोर्ट गिर रही है। वो इनको बड़ा उछाल रहे हैं कि ये इकोनॉमी के साथ जो है वो अच्छा नहीं हो रहा। तो वो जो फैक्टर प्लस पॉइंट था अवामी लीग का, वो नेगेटिव पॉइंट होता जा रहा है। अब से कुछ अर्सा पहले तक भी अवामी लीग वाले जिस फैक्टर को अपनी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ समझ रहे थे कि ये दिखा के वोट लेंगे, वो स्ट्रेंथ असल में वीकनेस की सूरत में अब कन्वर्ट होना शुरू हो चुकी है। और उसमें एज आई सेड सारा का सारा कसूर वैसे उनका है नहीं, इंटरनेशनल लेवल पर हालात ऐसे बन गए कोविड के बाद। लेकिन देखिए वोटर को तो वो दिखता है जो सामने होता है। वोटर देखेगा यार पहले मुझे इतने रुपयों में फ्यूल मिलता था, अब मुझे इतना ज्यादा भरना पड़ता है। वो ये नहीं दिखता कि आलमी लेवल पर क्या हालात हैं क्या नहीं है। इससे कॉमन जो वोटर होता है ना उसको फर्क नहीं पड़ता। अब एक दो रोज पहले द डिप्लोमेट जो कि बड़ा न्यूज आउटलेट है, इन्होंने रिपोर्ट किया है कि बांग्लादेश अपोजिशन mobilizes against the government. The economic crisis has provided the opposition Bangladesh Nationalist Party with a stick to beat the ruling Awami League. वही बात ये लिख रहे हैं कि ये जो कुछ भी हुआ है ना, क्राइसिस जो भी इकोनॉमिक पैदा हुए हैं, इसमें BNP वालों को बड़ा एक मौका मिल गया है अवामी लीग को जो है वो डाउन करने के लिए। अब ये तो लोकल लेवल का प्रेशर है ना। वैसे हमने देखा है अवामी लीग के ऊपर लोकल लेवल का इतना असर नहीं पड़ता। मुल्क के अंदर जो भी अपोजिशन की जमातें करती हैं उनको इतना ज़्यादा असर इसका नहीं होता। इंटरनेशनल लेवल पर अगर कुछ होता है ना तो वो उनके लिए काफ़ी प्रॉब्लमेटिक होता है। लेकिन आज फिर ये हुआ है आज के दिन कि अमेरिका का बयान सामने आया है इलेक्शंस के हवाले से, और उनका बड़ा क्लियर मैसेज सामने आया है बांग्लादेश के इलेक्शंस के हवाले से। अमेरिका ने कहा है कि तमाम जो स्टेक होल्डर्स हैं ना, तमाम जो मेन पार्टियाँ हैं, इन सबको लेवल प्लेइंग फील्ड मिलना चाहिए इलेक्शंस के अंदर, जिसका मतलब ये होता है कि इक्वल अपॉर्चुनिटी हो सबके लिए, सारी जमातों के लिए। अब देखें इक्वल अपॉर्चुनिटी तो तभी आ सकती है ना जब शेख हसीना सरकार में ना हो, उनके नीचे इलेक्शंस ना हो, बल्कि न्यूट्रल केयर टेकर जो सरकार बनेगी वो फ्री एंड फेयर इलेक्शंस कराएं। वरना लेवल प्लेइंग फील्ड कैसे हो सकता है अगर शेख हसीना वहाँ पर प्राइम मिनिस्टर रहती हैं और सारी की सारी ब्यूरोक्रेसी उनके नीचे रहती है और वही ब्यूरोक्रेसी इन्वॉल्व हो इलेक्शंस करवाने में, तो ये तो फिर लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं होती। लेकिन अमेरिका ने कहा है कि लेवल प्लेइंग फील्ड होनी चाहिए सबके लिए। BNP वाले और बाकी अपोजिशन वाले भी यही कह रहे हैं कि लेवल प्लेइंग फील्ड होनी चाहिए, और इस मौजूदा सेटअप के नीचे वो हो नहीं सकते। इलेक्शंस अगर हुए भी तो कबूल नहीं करेंगे। तो अमेरिका ने देखा जाए तो एक तरफ से वही बात की है जो कि असल में अपोजिशन जमातें वाले कर रहे हैं। कुछ देर पहले ढाका ट्रिब्यून ने आज रिपोर्ट किया है कि US ऑफिशियल्स फ्री इलेक्शंस मस्ट इंक्लूड अ लेवल प्लेइंग फील्ड फॉर ऑल। और अमेरिकन एक ऑफिशियल के हवाले से वो कह रहे हैं कि शी हाईलाइटेड द कोऑपरेशन बिटवीन बांग्लादेश एंड US इन अ होल रेंज ऑफ एरियाज इंक्लूडिंग
हेल्थ, क्लाइमेट एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। और फिर आप ये ज़रा देखें उन्होंने क्या रिपोर्ट किया है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शंस मस्ट इंक्लूड अ लेवल प्लेइंग फील्ड फॉर ऑल पार्टिसिपेंट्स इंक्लूडिंग पॉलिटिकल पार्टीज, सेड दी यूएस एम्बेसी इन ढाका ऑन मंडे। तो अगले इलेक्शंस के लिए अमेरिका का फरमाइशी प्रोग्राम शुरू हो चुका है। इन्होंने वैसे अवामी लीग के नुमाइंदों से भी बातचीत की है, उनसे मिले हैं, अमेरिकी जो हैं वो उनसे मिले हैं, बीएनपी वालों से भी मिले हैं, और एक और कोई दूसरी बड़ी पार्टी है जाटिया संसद, आई थिंक, मादरत के साथ अगर मैं नाम इसका सही प्रोनाउंस नहीं कर रहा हूँ, ये भी बड़ी पार्टी है, तीसरी ये पार्टी है। तीनों जमातों के लोगों से ये मिले हैं अमेरिकन। उसके बाद ये उनकी स्टेटमेंट सामने आई है, तीनों से मिलने के बाद। तो सवाल ये है कि अगर इस बार भी वैसे ही कंट्रोवर्शियल इलेक्शंस होते हैं, इसके बावजूद भी कि अमेरिकन ने कहा है कि सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी हो, लेकिन फिर भी अगर कंट्रोवर्शियल इलेक्शंस होते हैं बांग्लादेश में जैसे 2018 में हुए थे, तो क्या अमेरिकी ऐसी इलेक्शंस के नतीजे में बनने वाली सरकार को रिकॉग्नाइज करेंगे? क्या वेस्ट वाले करेंगे? चाइना साइलेंट है। वैसे चीन की तरफ से इस मुद्दे पे अभी तक कोई भी स्टेटमेंट सामने नहीं आया। इट अपीयर्स कि चाइना कंसिडर दिस प्योरली एन इंटरनल मैटर ऑफ बांग्लादेश, इसीलिए वो शायद चुप हैं। लेकिन अमेरिका जो है वो पूरी तरह से इन्वॉल्व है और उनकी नज़र है। इलेक्शन में भी काफ़ी टाइम है, लेकिन अभी से ही वो बयानात देना शुरू उन्होंने कर दिए हैं अमेरिकन ने। देखें, शेख हसीना के इलेक्ट होने की सूरत में प्रोबेबली इंडिया वो पहला मुल्क होगा जो कि इनको कंग्रेचुलेट करेगा, इनको रिकॉग्नाइज कर लेगा, क्योंकि इंडिया जो है ना उनको ये बड़ा सूट करती हैं। अवामी लीग के साथ इंडिया के शुरू से लेकर स्ट्रांग पॉलिटिकल टाइज रहे हैं और अवामी लीग वाले खुद भी प्राउडली कहते रहते हैं कि हमारा और इंडिया का जो है मजबूत रिश्ता है। लेकिन फर्ज करें कि बीएनपी इस पोजीशन में आ जाती है कि वो किसी के साथ मिलकर कोalition हुकूमत बना ले, तो फिर इंडिया का क्या रिएक्शन होगा, ये भी एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ होगी देखना, क्योंकि बीएनपी से ट्रेडिशनली इंडिया के अच्छे रिलेशन नहीं रहे। ये इलेक्शंस जो हैं ये मुझे लगता है कुछ अलग हो सकते हैं इस बार, क्योंकि बांग्लादेश की डेमोक्रेसी जो है ना वो इंटरनेशनल रेडार पे आई हुई है। देखें, आप एक बार कंट्रोवर्शियल इलेक्शंस करवा सकते हैं, 2 बार करवा सकते हैं, बार बार नहीं करा सकते। फिर इंटरनेशनल कम्युनिटी जो है ना वो उस लेवल की रिकग्निशन नहीं दे रही होती उस तरह के इलेक्शंस को। 2018 वाले जो इलेक्शंस थे, इसको इलेक्शन कहना भी चाहिए या नहीं कहना चाहिए, ये भी एक अलग से डिबेट है। आलमी लेवल पर इस पर क्रिटिसाइज हुआ था कि ये किस तरह के इलेक्शंस हैं, लेकिन इस बार मुझे नहीं लगता कि सेम फार्मूला अप्लाई किया जा सकता है इलेक्शंस में इलेक्शन जीतने के लिए। अभी तक बांग्लादेश की जमातें किसी एक फार्मूले पे नहीं पहुंच सकी इलेक्शंस के हवाले से, और अगर अगले कुछ महीने के दरमियान भी कोई कंसेंसस डेवलप नहीं होता इनके दरमियान, तो प्रोबेबली इस बार भी इलेक्शंस कंट्रोवर्शियल ही होंगे, और वो फिर इंटरनेशनल कम्युनिटी के लिए रिकॉग्नाइज करना मुमकिन नहीं होगा उन इलेक्शंस को।